वही दरख्त वही सरमस्त कर देने वाली हुआ। कुश्ती लहरों के सहारे खुश्की से लग गई। मेरा दिल जिस्म से बाहर आने के लिए मचलने लगा। मैंने कुश्ती एक ठोकर से दूर फेंक दी और सीना तान कर साहिल पर आ गया। उन्हें खबर नहीं हुई थी कि मैं आ रहा हूं। एक पत्थर पर बैठकर उंगलियों से अपने बाल सलीके से तरतीब देकर मैंने अपने तहाइफ ठीक किए और बस्ती से पहले पड़ने वाले जंगल में चला आया। मैं जंगल की खुशबू में दरख्तों की शाखें छिड़ता, पते तो औता और जंगी फल खाता हुआ आगे बढ़ता रहा। जंगल में एक जगह मुझे ख्याल आया कि बस्ती में दाखिल होने से पहले मुझे समोराल की माला से रहनुमाई हासिल करनी चाहिए। माला के दाने रोशन हो गए। मेरी मुसरतों का कोई ठुका ना रहा। फिर मैं चला एक फेल बदमस्त की तरह, एक शेर शिकम शेर की तरह। जब वो अचानक मुझे देखेंगे कि मैं उनका सरदार जाबिर बिन यूसुफ जिंदा उनके सामने खड़ा हूं तो मेरे कबीले में कैसा रंग छा जाएगा। वो मेरा जिस्म टूलेंगे कि क्या मैं वाकई उनके सामने हूं और मैं अपने तहाइफ से मुजिज़े रूनुमा करके उन्हें और दंग कर दूंगा। मगर ठहरिए, मैं अपने कल्ब की कैफियत बयान करने में नाइंसाफी कर रहा हूं। मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं अपना दिल काबू में कर सकूं और ज़रा इसका तसव्वुर कर सकूं। हाँ, इस ज़ोहरा जबीं का तसव्वुर, इस मकामिल का तसव्वुर। मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं उसके हसन जहां ताब के औसाफ बयान करूं। अब मैं इससे करीब था। कौन अपनी जिंदगी में इतने दुख झेलता, कौन सहराओं की खाक छानता और इंसानों का खून पीता, कौन लगौ बर्दाश्त करता और कौन लोरीमा को मुस्तरद करता। ये मैं था जिसके असाब पर हर जगह इसका जमील चेहरा छाया रहा और मुझे मार के सर करने की तहरीक दिलाता रहा। अंगरोमा के लोग कहते थे कि वो बेवफा है, वो किताला है, वो बड़ी रुस्वा है, मगर वो नहीं जानते थे कि जाबिर बिन यूसुफ ने इसे तमाम अंदेशों के साथ कबूल किया है। वो एक निगाह इल्तिफात के बाद अगर कत्ल का हुक्म सादिर करे तो इसे गनीमत जाना जाए। मुश्किल यह है कि तारीख बर्रे आज़म के लोग सरजमीन अरब और वहाँ के लोगों से नावाकिफ और इश्क की रिवायतों से नाआशना थे। ऐसे लोगों में एक शख्स आया था। मैंने अपने गुज़िश्ता बयान में इसके मुताल्लिक बहुत कुछ कहा है। ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि जज़ीरा तोरी पर कदम रखते ही मेरी शिद्दतों ने मुझे कितना मुस्तरिब किया होगा। मैं चाहता था कि सबसे पहले इसके आस्ताना हसन पर दस्तक दूं, लेकिन इस हरीम नाज का नज़ारा, इस पैकर हसन का जलवा इतना आसान होता तो मैं कभी का मर गया होता। दौर से बस्ती की झोंपड़ियां एक कतार में नजर आ रही थीं। सब कुछ वही था। एक ऊंची जगह खड़े होकर मैंने अपने इलाके का नज़ारा किया। वहां जिंदगी मुतहर्रिक मालूम होती थी। इस वक्त मेरे करीब से मेरे इलाके का एक शख्स गुजरा। मैंने इसे रोक कर पूछा, क्यों रे, इस इलाके का सरदार कौन है? वो मेरे सीने पर आरास्ता नवादिर देखकर गुम हो गया और कोई जवाब देने की बजाय कदमों पर गिर गया। दहशत से इसका सर दोबारा नहीं उठा। मैंने इसके बाल पकड़कर इसे बमुश्किल तमाम खड़ा किया। मुक़द्दस सरदार जाबिर बिन यूसुफ। वो हकलाकर बोला, तुम्हारे लोग तुम्हारे मुंतज़िर हैं। वो मुझे पहचान गया था और इसीलिए इसके जिस्म पर लर्ज़ा तारी था। जाओ, आगे जाकर उन्हें खबर करो कि उनका सरदार वापस आ गया है, मैंने तहक्कुमाना अंदाज में कहा। वो सरपट भागा। रास्ते में कई जगह गिरा, हाँपता का निपटा बस्ती में दाखिल हो गया। फिर मैंने ढोल और नक्कारे पीटने की आवाज़ सुनी और अभी मैं आधे रास्ते पर था कि मेरे इलाके के लोग अपनी झोंपड़ियों से बेताबाना निकले। फिजारवान में सबसे आगे हो गया। वो सब मुझसे कुछ दूर खड़े होकर ज़मीन पर अकीदत और इताअत के इजहार में गिर गए और फिजारू वफादार कुत्ते की तरह मेरे पीर चाटने लगा। बस्ती के करीब पहुंचते ही मेरी पुश्त पर हजारों अफराद का टेट जमा हो गया। मैं जिस रास्ते से गुजरता लोग अकीदत से ज़मीन पर गिर जाते। वो हैरत से मेरी सूरत देखते। मकान तक पहुंचते पहुंचते मेरे कबीले के सारे लोग मेरी दीद को आ चुके थे और मकान के सामने एक हुजूम लगा हुआ था। वो मेरी अवामी आदतों से वाकिफ थे, इसलिए मुझसे कुछ सुनने के मुंतज़िर थे। बस्ती में मुझसे पहले ऐसा कोई रिवाज नहीं था कि सरदार अपने कबीले के लोगों से मुखातिब हो। फिजरों ने अपना हाथ बुलंद करके उन्हें खामोश रहने की तलकीन की। तमाम नक्कारे धूल बाजे ताशे बंद हो गए और जिम गफीर पर एक सुकूत तारी हो गया। मुझे 8 अफराद ने बड़ी एहतियात और एहतराम से टंगों से पकड़ लिया। मैं इतना बुलंद हो गया कि सबको नजर आने लगूं। दूर तक सर ही सर नजर आते थे। मेरे खड़े होते ही मुझ में एक इंतशार सा बपा हुआ। मैंने तोरी के वो शनासा चेहरे मोहब्बत और मुनहर की नज़र से देखे और अपने दोनों हाथ उठा लिए। निजते हुजूम ने भी मेरे अक़दाम की पैरवी की और हाथ हिला हिलाकर जोर से इताअत का इजहार करने लगे। मैंने ऊंची आवाज में उन्हें खिताब किया, तोरी के लोगों, क्या मुझे पहचानते हो? मैं कौन हूं?
मैंने भराई हुई आवाज में कहा। जवाब में सरगोशियां की होने लगे और बे-इख्तियार उनके सिया जिस्मों में सफ़ेद दांत खिलखिलाने लगे। उन पर मेरे इस पर जुमले का खुशगवार असर पड़ा। मैंने कहा, मैं तुम्हारा सरदार जाबिर बिन यूसुफ हूँ और आज एक अरसे बाद खुद को तुम्हारे दरमियान पाकर अपनी रगों में खून की गर्मी महसूस करता हूँ। सुनो कि मैं वापस आ गया हूँ और तुम्हें मुजदा होकर शदीद तरीन मसाइब उठाने के बाद मैं कामयाब व कामरान वापस आया हूँ। अपने सर बुलंद करे लो कि मैंने जजीरा बांगुमान की सरदारी भी हासिल कर ली है, लेकिन वहां मैं अपने बहादुर दोस्त इस्टाला को नियाबत के फराइज सौंप कर तुम्हारे पास आ गया हूँ, इसलिए कि मुझे तुमसे सबसे ज्यादा रफाकत महसूस हुई, इसलिए कि तोरी तारीख बर्र आज़म की पर जलाल मलिका मुकद्दस अकुबला तक पहुंचने का दरवाज़ा है, इसलिए कि यही मेरी मुलाकात इस अजीम व जलील हस्ती से हुई थी जिसने एक अजनबी को इतनी सादतों से नवाजा। मैं फिर यहाँ आ गया हूँ। चुनांचे अतराफ व इकनाफ के लोगों को मालूम होना चाहिए, मेरा इशारा शोइल्ला की तरफ था कि जाबिर बिन यूसुफ अब 2 जजीरों का सरदार है। तुम मुझे देख रहे हो तो गौर से देख लो कि मेरा सीना नवादिर से सजा हुआ है। ताकत में मेरी हमसरी करने वाले को ये जान लेना चाहिए कि मैं मुकद्दस अकुबला की नज़रों में सुर्ख रू होने के लिए किसी को मुआफ नहीं करूँगा। मेरी जिंदगी सिर्फ इसके लिए वक्फ है जो हम सबसे मुकद्दस व मोहतरम है। मैं तुमसे कहता हूँ कि सर बुलंदी चाहते हो तो इसका ख्याल रखो। मैंने तुमसे अलहदा रहकर बहुत कुछ देखा है। सुनविद्यूता तुम्हारी इताअत के ख़्वाहां हैं और मुकद्दस अकुबला जब ही पुरसुकून और शादमा रह सकती है जब तुम में से हर शख्स अपने आप को इससे करीब करने की ख्वाहिश करे। मेरी तकरीर दिल पजीर और मेरी सदाए खुश अंदाज सुनकर वो मसरत में झूमने लगे। मैंने देवताओं से उनके लिए दुआएं मांगे और से अपनी आमद की खुशी में 3 रोज़ा जश्न मनाने का ऐलान किया। उन्होंने वहीं ज़मीं पर लूटना शुरू कर दिया। औरतें और सब मर्द बेकाबू हो गए। फिज़ारू मुझे लिए वहां से अपने झोंपड़ी नुमा मकान में आया। मकान में फिज़ारू ने कुछ तरमीम की थी। अंदर आकर मुझ पर गशी तारी होने लगी। हालांकि मुझे फरारू से बहुत सी बातें करनी थीं, लेकिन 5 दिन की थकावट और भूख ने मुझे बेहाल कर रखा था। फिज़ारू ने मेरे सामने आला मशरूबात और ग़िज़ाएं पेश कर दे। तोरी की हुसैन लड़कियां मेरी खिदमत में हाजिर हो गईं। उन्होंने तिस्लों में भरे हुए पानी से मेरा जिस्म धोना शुरू कर दिया। भुना हुआ गोश्त पेट में पड़ा तो मुझे नींद आने लगी। वो लड़कियां बिल्कुल नई थीं। इतने अरसे में तोरी में कई लड़कियां जवान हो गई होंगी। आंखें नींद से बोझल हो रही थीं। मैं प्याल के आरामदेह बिस्तर पर दराज हो गया। मैंने हर बीका की 8 मुखों वाला पत्थर फिज़ारू के हवाले किया। वो मेरे तखलिए के लिए लड़कियों को छोड़कर चला गया। मैंने उन्हें भी रुखसत कर दिया और गहरी नींद सोया। ऐसी गहरी नींद जो भी बैरूत में मुझे अपना आरामदेह बिस्तर पर नसीब होती थी। जब मेरी आंख खिली तो शाम हो गई थी, लेकिन मेरी आंखें रोशन थीं और सारे बदन में एक नशा सा छाया हुआ था। मेरे बेदार होते ही फिज़र वांदर आया और मैंने अपना तजस्सुस खत्म करने के लिए सबसे पहले इससे कबीले के मुताल्लिक पूछा। मुअज़्ज़ज़ जाबिर। वो इस तरह वारफ्तगी से बोला जैसे इस सवाल का जवाब देने के लिए तैयार बैठा हो। तुम्हारे जाने के बाद कबीले में कोई तब्दीली नहीं आई। मैंने कबीले की फलाह के लिए तुम्हारी हिदायतों पर अमल किया और मुझे खुशी है कि मेरे लोगों में नाफरमानी की ओबनें फैली। मैंने नए सिरे से उनकी झोंपड़ियां बनवाईं और लकड़ी के टेढ़े पत्थरों और धात से बेहतरीन औजार और बर्तन बनवाए। मैंने अपने कबीले को हर एतबार से मुसल्ला किया कि अगर दूबदू उनका मुकाबला किसी दूसरे कबीले के अफराद से हो तो वो पीछे न रहे। मुझे अंदाजा है कि तुमने मेरी अदम मौजूदगी में मेरी जिम्मेदारियां निभाई हैं। फिज़ारू, मैं तुम्हें इसका अजर जरूर दूंगा, लेकिन हमारे कबीले की तरफ किसी ने आंख उठाने की जुर्रत तो नहीं की थी। मैंने बिगड़ को पूछा। नहीं, फिज़ारू ने कुछ सोच कर जवाब दिया, मगर शोइल्ला की सरकशी अपनी जगह कायम रही। तुम्हारे जाने के बाद इसने हमारे कबीले के लोगों में खौफ व हरास फैलाने की कोशिश की। ये तुम्हारा इकबाल था और देवताओं का साया कि हम उसके शर से महफूज रहे। वाला, मैंने पूछा, इसने फिर कोई शरारत की है? क्या उसकी सरकशी अभी खत्म नहीं हुई? क्या इसे मालूम नहीं था कि मुझे बागुमान में तरबियत के लिए भेजा गया था और मैं वापस आने के लिए गया था? मुअज़्ज़ज़ जाबिर, इसका ख्याल होगा कि बागुमान से तुम्हारी वापसी नामुमकिन है। बागुमान की कड़ी तरबियत से बहुत कम लोग वापस आते हैं। वो दोनों कबीलों पर हुक्मरानी के ख्वाब देख रहा था, लेकिन इसके इरादे मांद पड़ गए। जब जजीरा बीजनार का एक सरकश और देवकामत शख्स नरबग्गा तोरी में तुम्हारे कबीले की सरदारी के लिए खड़ा हुआ,
इसने मुतालबा किया कि जाबिर बिन यूसुफ बागुमान से वापस नहीं आया है, चुनांचे वो तुरी के इस कबीले की सरदारी का उम्मीदवार है। काहुन आजम ने इसका मुतालबा मुस्तरद कर दिया। अगर तुम 4 मुकम्मल चांद के बाद इधर न आते तो काहुन आजम रवायत के मुताबिक नर बग्गा को तुरी की सरदारी के लिए पेश कर देता और नर बिगर से कोई शख्स मुकाबला न करता, क्योंकि इसने मुक़द्दस अक़ुबला की ख़ास नवाजिशों से बुलंद मर्तबा हासिल किया है। फिज़र तो क्या नर बग्गा ने अपना मुतालबा वापस ले लिया? मैंने तशवीश से पूछा। क्या वो मुक़द्दस अक़ुबला से बहुत करीब है? जो अपने लोगों के दरमियान सबसे नुमाया होता है, वो यकीनन दूसरों पर फ़ौक़ियत रखता है। वो अपनी ज़हानत और शुजात से मुक़द्दस अक़ुबला का क़ुर्ब हासिल कर लेता है और मुक़द्दस अक़ुबला इसे मज़ीद कामयाबियों से नवाजती है। फ़िज़ारू ने कहा, इसकी नवाजिशें किसी एक फ़र्द के लिए महदूद नहीं हैं। क्या नर बग्गा वापस चला गया है? वो अब भी यहीं मौजूद है। वो शोइल्ला का मेहमान है। वो 4 चांद गुजर जाने का इंतज़ार कर रहा था। अब जब इसे ये मालूम होगा कि तुम वापस आ गए हो तो शायद वो वापस चला जाए। आफिज़र कुछ कहते कहते रुक गया। क्या? मैंने इज़्तिराब से पूछा। क्या वो मेरी वापसी के बाद भी मुझसे नबर्द आज़मा होने का इरादा करेगा? हो सकता है। मैंने अपना पीर ज़मीन पर मार कर कहा। तारीख बर्रे आज़म में एक दिन किसी को ये दावा करने का हक़ नहीं रहेगा कि वो मुक़द्दस अक़ुबला से ज़्यादा करीब है। मैं दरमियान की सूरत पसंद नहीं करता। जाओ फ़िज़ारू। शव्वाल को ये बावर करा दो कि जाबिर बिन यूसुफ के गिले में ज़ारिशी के सहरा का अतिया शिपली मौजूद है, जो इस बात की निशानी है कि अब हर शख्स को इससे मोहतात रहना चाहिए। मुअज़्ज़ज़ जाबिर, इसे जल्द ही इसका इल्म हो जाएगा और नर बग्गा भी वापस चला जाएगा, लेकिन हमें शुजात के साथ ज़हानत भी काम लाना होगी। फ़िज़रों ने खौफ़ ज़दा आवाज़ में कहा। मुक़द्दस अक़ुबला को ज़हीन और जमी लोग दरकार हैं। फ़िज़रों ने मेरी बिरहमी दूर करने के लिए तुरी की नौजवान लड़कियों के ताइफ़े को आवाज़ दी। हुसैन लड़कियाँ मेरे पहलू में बैठ गईं और मेरा जिस्म दबाने में मसरूफ़ हो गईं। थोड़ी देर बाद कबीले के मुअज़्ज़ज़ अफ़राद का इज्तिमा हुआ। फ़िज़ारू ने मुझे कोई दिल खुशकुन खबर नहीं सुनाई थी। ये ख़याल आते ही कि फ़लोरा शोइल्ला के पास मौजूद है, मुझे खुद से नदामत होने लगी। शोइल्ला अब तक एक का न था। मुझे जज़ीरा तोरी की सरज़मीन पर उसके वजूद से नफ़रत थी, इसलिए कि मुझे अपने लिए इसकी नफ़रत का भी अंदाज़ा था। इसने खुद को तैयार किया होगा। वो जश्न की पहली रात थी। फ़िज़र मुझे बहती में ले गया। इसका ख्याल था मैं वहाँ से अपने लिए लड़कियाँ मुंतखब करूँगा जो अपने बदन रंग कर मस्ताना अदा के साथ रास्ते में खड़ी मेरी जुम्बिश निगाह की मुंतज़िर थी। मेरे कबीले की हर औरत सरदार से रफ़ाक़त का एज़ाज़ हासिल करने के लिए बेचैन थी। मैं उनके सरापा का जायज़ा लेता हुआ वापस आ गया। मुझे उम्मीद थी कि काहिन आज़म समोराल मेरी पजीराई को आएगा। अक़ुबला की तरफ से कोई सिलसिला जुम्बानी होगी, लेकिन न इश्मार का पता था न मोराल का। शाम गुजरने के बाद मैं इधर आया था। उन बातों ने मेरा ज़हन बोझल कर दिया और मैंने अपने मुंह पर तमांचा मारा। जब मुझे अपने बूढ़े हिंदी दोस्त सरंगा का ख्याल आया, सुबह से अब तक मैंने इसके बारे में किसी से कुछ नहीं पूछा था। ये एहसान फरामोशी की अंतहा थी। वो नाजुक अंदाम हिंदी दोशीज़ा सरिता भी मेरे कबीले में मौजूद नहीं थी, जिसे मैं बहुत अजीज रखता था। ये सरंगा ही था जिसकी देवी ने मुझे अंगरोमा के तिलिस्मी कैद खाने से निजात दिलाई थी। असूलना मुझे सबसे पहले सरंगा को तलाश करना चाहिए था, लेकिन मैं मुक़द्दस अक़ुबला के तसव्वुर में सब भूल गया। मैं अपने मकान से निकल आया और मैं फ़िज़ारू से हुक्मिया अंदाज में पूछा, सरंगा कहाँ है? सर निगाह। वो हिंदी बोला। वो की कुदरत बदुब से बोला। मुझे इसके तखातुब पर तैश आ गया। हाँ, वो सरंगा और उसकी लड़की कहाँ है? मैंने सरंगा को अरसे से नहीं देखा। फ़िज़ारू ने सहमे हुए लहजे में कहा, इसकी लड़की इसी दिन से गायब है जिस दिन एक मुअज़्ज़ज़ तबीब जवाद ने इसे अपनी आसूदगी का ज़रिया बनाना चाहा था। तुम्हें याद होगा मुअज़्ज़ज़ जाबिर के इसी दिन किसी नादीदा कुव्वत ने एक इक़ाबों को भी ख़त्म कर दिया था। सरिता इसी दिन से रुपोश है। जवाद कुछ रोज़ तक काहुन आज़म के ज़ेर इलाज रहा, फिर सेहत याब हो गया। आज कल वो शोइल्ला के कबीले में मुक़ीम है। सरंगा मतूब था। इसका दौर इताब जैसे ही ख़त्म हुआ, इसे काहुन आज़म ने तोरी की आबादी से निकल जाने का हुक्म दे दिया। बहुत दिन हुए किसी ने इसे जंगलों में देखा था, लेकिन इसकी लड़की उसके साथ नहीं थी। लहजे में कहा, ओ फ़िज़ारू, तुम्हें मालूम था कि मैं इस लड़की को कितना अजीज रखता हूँ।
तुमने इसे तलाश करने की कोशिश भी नहीं की। मैंने फिजारू से तल्ख लहजे से क्यों एक मतूब शख्स की बेटी थी, इसलिए मैं मोहतात रहा। सर निगाह मेरे मजलूम हिंदी दोस्त, मैंने सरगोशी की, तुम्हें यहाँ आकर एक लहा भी सुकून का नहीं मिला, और मैं मोहसिन के शख्स तुम्हारी लड़की की हिफाजत भी न कर सका। मैं जा रहा हूँ। मैंने फिजारू से कहा, मैं अपने दोस्त सरंगा को तलाश करूंगा और इसे अपने कबीले में लाने के बाद मुकद्दस अकुबला से इसके लिए सिफारिश करूंगा। अलिफ से काहिन आजम ने निकाल दिया था। फिजारू ने दबी जुबान से कहा, मैं इसे वापस लाने की कोशिश करूंगा, क्या तुम कल सुबह तक नहीं ठहर सकते? जजीरा तोरी में मुअज़्ज़ज़ जाबिर के एजाज में आज रात मशोलोहे का रक़्स हो रहा है। आका तुम चले गए तो कबीले के लोग इस तकरीब में अपने सरदार की कमी शिद्दत से महसूस करेंगे नहीं। ये जश्न बर्पा किया जाए और इस धूमधाम से किया जाए कि शोइल्ला का कबीला रश्क करे। औरतों और मर्दों को आज़ादी दो कि आज वो जिसे चाहिए अपना रफ़ीक चुन ले। शराब के तमाम बर्तन खोल दो। उनसे कहो कि आज रात वो जो चाहें करे। जंगलों से जानवरों को आवाज़ दो। मदुईन को बेहतर गोश्त फराहम किया जाए। वो इतनी शिद्दत से ढोल बजाएं कि उनके हाथ में जख्म पड़ जाएं, दोबारा इस तरह नाचें कि उनके तलवे छल जाएं। मैंने अपने मुअज़्ज़ज़ सरदार के लिए कबीले की चंद हुसैन लड़कियां परवरिश की है। कम अज़ कम वो इस जश्न में शरीक नहीं हो सकती, क्योंकि वो सिर्फ सरदार के लिए वक्फ हैं। फिज़र ने अदब से कहा, उन्हें भी लोगों में तकसीम कर दो। मैंने बेपरवाही से कहा, यह रवायत के खिलाफ है। वो सरदार के लिए वक्फ हो चुकी है। उन्हें खुसूसी तौर पर जंगी फल और बोटियां खिलाई गई है। उनके जिस्मों पर तर के तेल से मालिश की जाती रही है और जिम्सी के कीलों ने उन्हें मुअत्तर कर दिया है। उनकी सांसों में खुशबू है और वो अपने सरदार की मुंतज़िर हैं। फिज़र उन्हें आहिस्तगी से कहा। मैं फरारू की हवस अंगेज तरग़ब सुनी करके जंगल की समत चलने लगा। फिज़ारू मेरी सूरत देखता रह गया। जश्न में आज रात मेरी हिदायत पर जारा काका की मुश्तरका इबादत का एहतमाम किया गया था, मगर खुद में सरिता और सरंगा की जुस्तजू में इसे छोड़कर चला आया था। सरंगा, तुम कहाँ हो? मैंने जंगल की सुनसान रात में हाँक लगाई। जंगल की सुई हुई आबादी ने मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ में निकालनी शुरू कर दे। इसे तलाश करते करते बहुत रात बैठ गई थी। सरंगा ने खुद को महफूज करने के लिए अपने अर्द गिर्द कोई ऐसा पर्दा लगा लिया था जिसके अंदर कोई न झांक सके। सरंगा कोई मामूली शख्स नहीं था। इस हिंदी बूढ़े के असरार रफ्ता रफ्ता मुझ पर खिल रहे थे। हैरत की बात थी कि तारिक आज़म में हवस और गज़ब की निगाहों के बावजूद उसकी लाड़की सरिता की दोशीज़गी पर कोई दाग नहीं आया था। वो अभी तक एक धुली हुई शफ़ाफ और पाकीज़ा लाड़की थी, क्योंकि वो सरंगा की अजीम देवी की अमान में थी। मैं तमाम रात सफ़र करता रहा और गार दर गार सरंगा को आवाज़ में देता रहा। इस्टाला ने मुझे पर असरार उलूम के बारे में चंद सख्ते तालीम किए थे और मुझे अपने तहाइफ से मदद लेने का गिर सिखाया था। लेकिन जहाँ पहले ही तिलिस्मी पहरे लगे हुए हों, वहाँ उनका अमल दखल तिलिस्म टूटने के बाद ही मुमकिन था। मैंने एक ख़ास जगह पहुँचकर सरंगा की बो सूंघ ली थी। इतने मसाइब उठाने और इतनी जदोजहद करने के बाद मुझ में अपने अर्द गिर्द की मुवाफिक नामुवाफिक फ़िज़ा का जायज़ा लेने की सलाहियत पैदा हो गई थी। मगर जब सरंगा को मुतअद्दिद आवाज़ में देने के बाद भी कोई रद्द अमल नहीं हुआ तो मैंने वहीं बैठे बैठे कहा, मैं तुमसे मुलाकात किए बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगा। बेहतर है कि तुम पर्दा चाक कर दो और आकर अपने दोस्त के गिले लग जाओ। कुछ नहीं हुआ। मेरी बात का कोई जवाब नहीं मिला। मैंने अपने असरदाल है को हुक्म दिया कि वो मुझे सरंगा तक ले चले। असर रहा एक समत जाकर रुके गया। अंद एक गार था, लेकिन असरदाल है ने अंदर जाने से इनकार कर दिया था और अब वापस मेरे गिले में झोल रहा था। मैं तुम्हारे दरवाजे पर होंगे सरंगा, मैंने चीख कर कहा। क्या तुम बहरे हो गए हो? मजबूरन मुझे अपना सबसे अनमोल तोहफा शिपली गार के अंदर फेंकना पड़ा। शिपली के अंदर जाते ही गार बुका नूर हो गया और मैं झिझकता हुआ कसमसाता हुआ अंदर दाखिल हो गया। शिपली नजरों से ओझल थी। मैंने अजधा जमीन पर छोड़ दिया कि वो शिपली ढूंढ कर मुझे ला दे। असर देने सिर्फ एक लम्हे बाद मेरे हाथ में शिपली उगदी। मुझे अफसोस है सरंगा, मैंने अंदर घुसते हुए कहा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कोई गैर नहीं हूं। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैंने ऐसी ताकतें हासिल कर ली हैं। तुम्हारा दोस्त खाली हाथ वापस नहीं आया।
मैं ये कहता हुआ गार की लंबी सुरंग उबूर कर गया। अंदर एक टिमटिमाता हुआ दिया रोशन था। वर मकड़ी के जालों के दरमियान बूढ़ा सरंगा बेहिस और हरकत एक खास अंदाज से बैठा हुआ था। उसके दोनों पीर एक दूसरे के ऊपर थे और हाथ घुटनों पर रखे हुए थे।